अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तालीम वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नया तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज हम जमात शशुम मजमून जुग्राफिया टॉपिक नंबर 3 ग्लोब नक्शे का मौजना और इलाकाई सैर का मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं ग्लोब नक्शे का मौजना और इलाकाई सैर। इससे पहले हमने ग्लोब पर अर्जुल बलद और तुलुल बलद के खतूत कैसे खींचे जाते हैं और उनके ज़रिए मकाम का तयन किस तरह किया जाता है, ये पिछले असबाग में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम ग्लोब और नक्शे का मौजना और इलाकाई सैर के बारे में मुफस्सिल मालूमात हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बात हम जानते हैं कि ग्लोब ये ज़मीन का एक खाका है जिसे कुर्रे ज़मीन का नक्श सानी भी कहा जाता है। ग्लोब चाहे जितना छोटा हो या बड़ा रहे, एक कुर्रे ज़मीन का नक्श सानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो शक्ल दी गई है, ये नक्शे की शक्ल है। यहाँ पर ये दुनिया का नक्शा है। इसमें देखिए बहर जुनूबी, बहर ओकियानोस, बहरुल काहिल, बहर हिंद, उसी तरह से बर आज़म एशिया, बर आज़म अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका और बर आज़म ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम बर आज़म दिए गए हैं। उसी तरह से इनके नाम भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमको मुआवजा करना है ग्लोब नक्शा इनके दरमियान। तो यहाँ पे देखिए दुनिया का नक्शा दिया गया है, भारत का खाका दिया गया और ग्लोब दिखाया गया है। इनका मुआवजा करने के बाद हमारे जहन में कुछ सवालात पैदा होते हैं, जैसे कौन सा वसीले तालीम मस्ता सपाट है। तो ये बात हमें पता है कि हमवार सतह पर नक्शे बनाए जाते हैं। उसी तरह से कौन सा वसीला तालीम गोल है, तो ग्लोब ये वसाइल तालीम है, ये गोल होता है, जिसे कुर्रे ज़मीन का नक्श सानी भी कहा जाता है। उसी तरह से किस वसीले तालीम के ज़रिए आप दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं, तो नक्शे के ज़रिए ये तमाम बातें हम देख सकते हैं। उसके बाद किस वसीले तालीम को कुर्रे ज़मीन का नक्श सानी कह सकते हैं, तो जैसे कि अभी ही मैंने कहा था आपको कि ग्लोब एक कुर्रे ज़मीन का नक्श सानी होता है। ये बात आपको जहन नशीन करना है। तो तमाम सवालों के जवाबात हमें यहाँ पर ग्लोब नक्शे का मुआवजा करने पर यहाँ पर साबित होते हैं या पता चलते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ग्लोब दिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से दुनिया का नक्शा दिखाया गया है और यहाँ पर हिंदुस्तान का नक्शा भी दिखाया गया है। अब जो दुनिया का नक्शा है ये हमवार सतह पे है, सपाट सतह पे है, और ग्लोब होता है वो दायरवी शक्ल में होता है, बिल्कुल गोल होता है, जिस पर अर्जुल बलद और तुलुल बलद के फर्जी खतूत खींचे जाते हैं। अब ये इसकी जुग्राफिया वजाहत देखेंगे कि मुशाहिदे के बाद आपके जहन में ये बात आई होगी कि नक्शे दो पहलुए होते हैं, तो ग्लोब तीन पहलुए होते हैं। यहाँ पे शक्ल में देखिए नक्शे दो पहलुए हैं, उसी तरह से ग्लोब है वो तीन पहलुए है। और बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि दो पहलुए अशिया की लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका रकबा बनता है। यानी जैसे यहाँ पे मुआवजा करते हो कि यहाँ पे देखिए ध्यान में रखिए, नक्शे की तरफ देखिए, चाहे वो दुनिया का नक्शा हो या फिर वो भारत का नक्शा हो, ये दो पहलुए हैं। तो दो पहलुए अशिया की लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई मिलकर उसका मुकम्मल रकबा बनता है। उसी तरह से तीन पहलुए अशिया की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जो तीन पहलुए अशिया होते हैं। इन तीनों के मिलने से शय का हजम बनता है। रकबा और हजम, इसके दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए।
रकबे के अंदर लंबाई और चौड़ाई मिलकर रकबा बनता है, और हजम जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जो 3 पहलुए अशिया होते हैं। ये आपको सवालात, मुतबादिल सवालात में आ सकते हैं। फिर नक्शे के ज़रिए दुनिया का और महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है। नक्शे का अगर मुताला करना है तो दुनिया का भी मुताला कर सकते हैं, और महदूद इलाके का, अगर समझो हमको भारत का मुशाहिदा करना है तो भी कर सकते हैं मुशाहिदा। बिल्कुल उसी तरह से रियासत का अलग से नक्शा ले सकते हैं, तालुके का, उसके बाद ज़िले का, ज़िले के बाद तालुका, और तालुके के बाद हमको अगर किसी इलाके, मखसूस इलाके का चाहिए, किसी गांव का चाहिए, तो उसका नक्शे का भी हम मुताला कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे सबसे पहले 2 पहलुई और 3 पहलुई। 2 पहलुई में चौड़ाई और लंबाई, 2 पहलुई रखने वाले मस्ता चीज़ मसलन कागज़, इसमें शुमार होता है कागज़, तख्ता, मेज़, ज़मीन वगैरह का शुमार 2 पहलुई में होता है। तो 2 पहलुई अशिया का मालूम किया जाता है रकबा, उसी तरह से 3 पहलुई अशिया का मालूम किया जाता है हजम। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाले मस्ता चीज़ मसलन डस्टर, ग्लास, लोटा, टेकड़ी, चांद वगैरह, ये अशिया 3 पहलुई होती है, तो इनका हम हजम मालूम कर सकते हैं। और रकबा मालूम किया जाता है 2 पहलुई अशिया का। ये फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको खाके में भरने के लिए भी आ सकते सवालात। अब हम देखेंगे जुग्राफियाई सैर या इलाकाई सैर। जुग्राफिया मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर निहायत अहम तरीक़े तालीम है। इसमें किसी इलाके की सैर की जाती है। इस सैर के ज़रिए वहाँ के जुग्राफियाई और समाजी हालात का इल्म होता है, और मकामी लोगों के साथ बाहमी गुफ्तगू करने का अमली मौका भी हासिल होता है। ये तमाम मौके और ये मालूमात हमें पता चलेंगे जुग्राफियाई सैर के बाद, या उस इलाके की अगर हम सैर व तफरी के लिए जाते तो तमाम चीज़ें उसका मुशाहिदा करके पता चलते हैं। जुग्राफिया हालात मालूम करने के लिए आप अपने उस्ताद की रहनुमाई में दर्जेल मकामात में से किसी एक मकाम की सैर के लिए ज़रूर जाएं। तो देखिए उनमें से मसलन सैयारागाह, डाकघर, बस स्टैंड, मॉल, टेकरी, साहिल समंदर, छोटा सनती मरकज़ वगैरह। यहाँ पे शक्लों के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। जंगलाती इलाका दिखाया गया है। उसी तरह से आप सैर के लिए किसी खूबसूरत बाग में भी जा सकते हैं, सनतों में भी जा सकते हैं, सनतकारी जहाँ पे होती है। उसी तरह से हम लोग बस स्टैंड जा सकते हैं, डाकघर जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, टेकरी में जा सकते हैं। तो जब भी हम सैर के लिए जाएंगे, जुग्राफिया सैर के लिए, हमें उस्ताद के साथ उस्ताद की रहनुमाई में जाना है। इलाकाई सैर के दौरान उस्ताद आपको मुतल्लिका इलाके की मालूमात देंगे। ये तमाम मालूमात आपको नोट डाउन करनी की है। साथ साथ उस्ताद की मदद से एक सवालनामा तैयार कीजिए। ज़रूरत पड़े तो कुछ लोगों से मुलाकात करके उसे अपने बयाज में लिख लें। उसके अलावा तस्वीर और खाके बनाइए। आप तस्वीर और खाके बना सकते हैं कि आपने किस टेकरी का सैर किया, किस इलाके का सैर किया, तमाम मालूमात लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गुलोबी कुछ पूछ रही है कि आप जानते हैं कुर्रे ज़मीन का गोल नक्शा बनाने के लिए पहले तार के ज़रिए ग्लोब तैयार करते हैं। उसके बाद उसके अंदर बल्ब लगाकर उसकी रोशनी की मदद से कागज़ पर उसके साए का अक्स उतार लिया जाता है। इस अक्स के सहारे नक्शा तैयार किया जाता है। इससे पता चलता है कि ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से का नक्शा तैयार करने के लिए बल्दी खतूत का जाल ज़रूरी होता है। इस तरीके से 3 पहलुई ग्लोब के ज़रिए 2 पहलुई कागज़ पर नक्शा तैयार किया जाता है। ये बात हमको एक नई बात यहाँ पर समझ में आ रही है, या नई बात सीखने मिल रही है कि कुर्रे ज़मीन का गोल नक्शा बनाने के लिए पहले तार के ज़रिए ग्लोब तैयार करते हैं। इसके अंदर बल्ब लगाकर उसकी रोशनी की मदद से कागज़ पर उसके साए का अक्स उतार लिया जाता है। उसके बाद देखिए मुझे ये आता है। अब ये हमारा टॉपिक हमें सीख चुके हैं। उसके बाद नक्शे और ग्लोब के साथ ही मुख्तलिफ चीज़ों की उनके पहलुओं के मुताबिक जमात बंदी करना।
जैसे हमने यहाँ पे बताया था 2 पहलवी और 3 पहलवी, तो ये जमात बंदी करना हमको आता, हम सीख चुके हैं। 2 पहलवी यानी चौड़ाई और लंबाई या 2 पहलवी रखने वाले मस्ता चीज़, मसलन कागज़, तख्ता, मेज़, ज़मीन वगैरह वगैरह। उसी तरह से 3 पहलवी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाले मस्ता चीज़, मसलन डस्टर, डब्बा, ग्लास, लोटा, टेकरी, चांद वगैरह। तो इनकी जमात बंदी करना हमको अलग अलग करना है, ये बात हम सीख गए हैं। उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक नक्शे या ग्लोब का इस्तेमाल करना। जैसे कि हमने पिछले असबक में पढ़े थे कि ग्लोब का इस्तेमाल करते वक्त तुलुल बलद और अर्जुल बलद के मुताबिक हम बहुत ही आसानी के साथ नक्शे का इस्तेमाल किया जा सकते हैं या किसी इलाके का महलों को बता सकते हैं। ये बात हम सीख चुके हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं जुग्राफियाई सहन। शक्ल में देखिए, यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रहा है जुग्राफियाई सहन अर्ता। यह अर्ता दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत मेन के शहर यार्टमाउथ में ये अजीमुल जस्सा ग्लोब नस्ब है। इस ग्लोब की रफ्तार को ज़मीन की महवरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। शक्ल में जो तस्वीर नज़र आ रही है ये ग्लोब की तस्वीर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोब इसे माना जाता है, इसे अर्ता कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। ये बिल्कुल जिस तरह से ज़मीन गर्दिश करती है बिल्कुल उसी तरह से उसके साथ साथ यहाँ पर गर्दिश करती है। इसको हमको नोट डाउन करना है और उसको जहन नशीन करना है। अजीज़ तुलबा व तलबात, इसके बाद की वीडियो में हम इसके सवालों के जवाब आपको देंगे। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नया तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो।